कितने उत्साहित बोले तो ये तो हमारा व्हाट यू कॉल लाइफ टाइम अचीवमेंट है, प्रधानमंत्री से मिलना। और सुनने में आया है उनका वाइब्स इतना पॉजिटिव है कि हमारे बगल से चलते जाते में से हमको कुछ पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। बेसिकली इज एन ऑरा अराउंड हिम। वो जो ऑरा उनके है ना, हम सब वी आर वेटिंग फॉर दैट। एक्चुअली हम लोग यहाँ, मैं तो यहाँ 35 साल से हूँ और मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। अब मैं सऊदी अरब को 35 साल से पहचानती हूँ। जो हमारा स्टेटस 35 साल पहले क्या थी और अब क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्या है, हमको सब लोग बहुत ही रेस्पेक्टफुली देखते हैं आजकल, स्पेशली मोदी जी आने के बाद हमको एक स्पेशल स्टेटस मिला है। और पहले जो है हमको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद और स्पेशली प्रधानमंत्री आने के बाद हमारा सोसाइटी में, यानी कि सऊदी सोसाइटी में ही बहुत ही रिस्पेक्ट वी गेट Indians as Indians. We are proud to be Indians. Not that we were not proud to be Indians, we were always proud to be Indians, but something different now. So आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग बहुत excited and we are super excited actually. And this is the first time he's coming to Jeddah, and the Indian diaspora, they have been able to organize such a grand gathering for him. Some cultural performances. My daughter is also participating in that. So on the whole, we are all excited. And if I get a chance to talk to him, I have some things to tell him. I feel he's a tiger. He's a lion. That is he leads. He leads the crowd. And yes, in his tenure now we have seen many good things. What has happened? ये सम्मान और ये घर हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड बिगेस्ट कम्युनिटी है, सऊदी अरब में सेकंड बिगेस्ट कम्युनिटी है। और प्रधानमंत्री का अच्छा दोस्त है हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान जी। और इसके साथ जो हमारी जो टाइज़ है, इवन सऊदी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड योगा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड द टाइज आर गोइंग डीपर एंड डीपर, either from culture or from the trade or from the business. Everything it's going deeper and deeper, and we are feeling proud to see so much of enthusiasm. We came all the way from 1000 kilometers. 5 से 10 साल से हम लोग ये देख रहे हैं। The main thing which we have seen, the importance, the world ने बाहर की जो मुल्क है इंडिया को जितना importance दे रहा है, इतना importance हम लोग बहुत दिन पीछे छोड़ दिया है। We have to use this preference and we have to use this. This is nothing but a soft power. हम लोग जो बोलते हैं ना, ओके हम जितना इंपॉर्टेंस आज क्यों मिल रहा है, पहले क्यों नहीं मिला, तो हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं किया है। वी आर बाउंड टू टेक इट बहुत, क्योंकि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर उसको हमारी मोदी जी को बड़े भाई बोलते हैं और बहुत अच्छा दोस्त है, और गहरा रिश्ता होगा। और वी आर सीइंग ए डीप एंड स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन एजुकेशन एज वेल एज इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। नाउ Aramco is also entering in India. We have seen a lot of improvements, especially in commercial as well as culture as well as the trade perspective. Now one of the largest exporter जो है सऊदी ऑयल की, India is one of the importer. After that the second place or third place if I am not wrong from the Middle East and Gulf. And food and culture वो तो है ही है। मैं यहाँ मोदी को मिलने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए आया हूँ। वो पूरे देश के सभी बच्चों का एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। सो वो मेरे भी एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। मुझे उनका पॉजिटिवनेस सब बहुत अच्छा लगता है, और वो सबको आगे बढ़ाने के लिए वो चांस दे सकते हैं। I've come here as a member of Indian Doctors Medical Forum. I'm a dentist by profession, and it's very exciting. It's a moment of pride that our Indian Prime Minister is visiting Jeddah, because usually it's Riyadh. And on our way, when we saw the Indian flag, everywhere, it gave goosebumps. And it is, I don't know, I don't have words to describe. जय हिंद। और भी मिठास ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये एक पहली बार एक प्रधानमंत्री जो 2 बार आए हैं सऊदी जेद्दा, और रियाद भी कई बार आ चुके हैं। तो और इनको तो इनवाइट किया गया था MBS ने। इट इज़ अ वेरी स्टेट विजिट,
and it is definitely something that is going to improve everything in career wise. हमारे Indians को more opportunities आएंगे, bilateral trade will be improved, and there's going to be more economic development for our country, I'm sure, because of this. And already Saudi Arabia is, I think, very impressed with India and keen on India, so this is definitely a very golden opportunity for us. Our Prime Minister's vision is definitely going to take place. This is his second tenure in the office. So, and already there's a lot of development in India. As you know, India is one of the superpowers now. Asia, if you see one of the top countries, it is, So very soon, I am sure that India is going to be at the top. And with the economic crisis that's going around the world, and I heard that Indian GDP is at all time, it doesn't fall as much as the other places. So definitely unka vision will be successful, and we are going to be, ये नरेंद्र मोदी जी का तीसरा विजिट है सऊदी अरेबिया में, और यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उत्साहित है और हम लोग उनका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि अभी जो नए हमारे प्रिंस आए हैं उन्होंने यहाँ की इकॉनमी को ज़्यादा ओपन कर दिया है, तो ये इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आके यहाँ के मार्केट में एक्सप्लोर कर सकें। हमारा जो बिज़नेस है, जो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग दुबई के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं कि यहाँ पे जाके कोई ट्रेड डील्स होगी, और इसलिए उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई एक अच्छी कुछ बहुत अच्छा यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आगे जाएगा। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से कोई उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि ये मिडिल ईस्ट से जो हमारे संबंध है वो इतने प्रगाढ़ हो सकते हैं, जो कि बहुत ऐतिहासिक है। मुझे नहीं याद है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर का दौरा तीसरी बार हो चुका सऊदी अरेबिया में, वो भी जद्दा जैसी सिटी में। शायद ये 40 साल बाद कोई इंडियन इतने बड़े लेवल का कोई बंदा जद्दा में कर रहा है, और जद्दा में उनका अभिवादन होना या उनका आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रियाद में तो हर कोई आता है, पर जद्दा इट्स अ गेटवे टू मक्का एंड मदीना, तो यहाँ पे उनका अभिवादन इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। See, it's actually delightful day, and we are honored to have, having him as a PM. Like his courage, his discipline, his services towards nation, and his wisdom, especially I would say foresighted intellect, have already, not only his or entire team, they have won our hearts, and we are really honored to be here and maybe having interaction with him, maybe, and we are looking forward to meet him positively. Absolute positively, and maybe the way he says na sabka saath sabka vikas, and it's going to be there. See, as I said, his entire team's diaspora's I would say foresightedness and intellect in every aspect, it's going to be the positive, and we are going to see the better nation. Each time we are going to see that. Certainly he is powerful. I wouldn't say a world leader, but yes, globally he has made his name, and he has made our nation's name. That is the, quite a proud thing for us. हम लोग बहुत उत्साहित है उसको मिलने के लिए। अभी ये तीसरा बार आ रहा है, सो मोदी जी आने से हम लोग को बहुत ये प्राउड फीलिंग हो जाता है, क्योंकि ये कभी भी आता है हम लोग को, आई मीन मेक श्योर दैट ही इंडियन डायस्पोरा को मिलना आता है। सो ये हम लोग को क्या कुछ मोहब्बत बढ़ जाता है, बहुत खुश है इसके बारे में। उसे हमको रिलेशनशिप इंडिया और सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। सो मोदी जी आज से इतने बढ़ गए, इधर हो बिजनेस हो, कल्चर हो, और एनी अदर थिंग्स, पॉलिटिकली डिफेंस का सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा आल्सो।